नमस्कार श्रोतागणों, आज महाभारत पाठ के दूसरे एपिसोड में आपका स्वागत है। जैसा कि पहले एपिसोड में जहाँ से हमने ख़त्म किया था, जब ब्रह्मा जी चले गए, तो उसके आगे का जो व्याख्यान है हम उसका पाठ करेंगे। आपसे अनुरोध है कि आप इस वीडियो को देखने से पहले अपने रिज़ोल्यूशन को, वीडियो की क्वालिटी के रिज़ोल्यूशन को हाईएस्ट कर लें, ताकि आप अक्षरों को स्पष्ट रूप से देख सकें। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। उग्रश्रवा जी कहते हैं, महात्माओं, ब्रह्मा जी व्यास जी से इस प्रकार संभाषण करके अपने धाम ब्रह्मलोक में चले गए। निष्पाप शौनक। तदंतर सत्यवती नंदन व्यास जी ने भगवान गणेश का स्मरण किया और स्मरण करते ही भक्त वांछा कल्पतरु विघ्नेश्वर श्री गणेश जी महाराज वहाँ आए, जहाँ व्यास जी विद्यमान थे। व्यास जी ने गणेश जी का बड़े आदर और प्रेम से स्वागत सत्कार किया और वे जब बैठ गए तब उनसे कहा, गणनायक, आप मेरे द्वारा निर्मित इस महाभारत ग्रंथ के लेखक बन जाइए। मैं बोल कर लिखाता जाऊंगा। मैंने मन ही मन इसकी रचना कर ली। सोचिए कितना विलक्षण बुद्धि था। यह सुनकर विघ्नराज श्री गणेश जी ने कहा, व्यास जी, यदि लिखते समय क्षण भर के लिए भी मेरी लेखनी न रुके तो मैं इस ग्रंथ का लेखक बन सकता हूँ। व्यास जी ने भी गणेश जी से कहा, बिना समझे किसी भी प्रसंग में एक अक्षर भी न लिखिएगा। गणेश जी ने ओम कहकर स्वीकार किया और लेखक बन गए। तो इस महाभारत के लेखक गणेश जी हैं, तो इसका महत्व और बढ़ जाता है उसके सत्यता का। तब व्यास जी भी कुतूहलवश ग्रंथ में गांठ लगाने लगे। वे ऐसे ऐसे श्लोक बोल देते जिसका अर्थ बाहर से दूसरा मालूम पड़ता और भीतर कुछ और होता। इसके संबंध में प्रतिज्ञापूर्वक श्री कृष्ण द्वैपायन मुनि ने यह बात कही है। इस ग्रंथ में 8800 श्लोक ऐसे हैं जिसका अर्थ मैं समझता हूँ। सुखदेव समझते हैं और संजय समझते हैं या नहीं, इसमें संदेह है। मतलब कि 8800 ऐसे श्लोक हैं जिसका अर्थ सिर्फ व्यास जी समझते हैं, सुखदेव समझते हैं, संजय समझते हैं कि नहीं, इसमें संदेह है। और मुनिवर वे कूट श्लोक इतने गुथे हुए और गंभीरार्थक हैं कि आज भी उनका रहस्य भेदन नहीं किया जा सकता, क्योंकि उनका अर्थ भी गूढ़ है और शब्द भी वियोग वृत्ति और रूढ़ वृत्ति आदि रचना वैतरिक्य के कारण गंभीर है। स्वयं सर्वज्ञ गणेश जी भी उन श्लोकों का विचार करते समय क्षण भर के लिए ठहर जाते थे। इतने समय में भी व्यास जी बहुत से श्लोकों की रचना कर लेते थे। सोचिए, ये दैवीय शक्ति, ये अलौकिक है। ये सब ग्रंथ संसारी जीव अज्ञानांधकार से अंधे होकर छटपटा रहे। यह महाभारत ज्ञानांजन की सलाका लगाकर उनकी आंखें खोल देता है। यह सलाका क्या है? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष रूप पुरुषार्थों का संक्षेप और विस्तार से वर्णन। यह न केवल अज्ञान की रतौंधी दूर करता, प्रत्युत सूर्य के समान उदित होकर मनुष्यों की आँख के सामने का संपूर्ण अंधकार ही नष्ट कर देता है। यह भारत पुराण पूर्ण चंद्रमा के समान है, जिसमें श्रुतियों की चांदनी छिटकती है और मनुष्यों की बुद्धि रूपी कुमुदिनी सदा के लिए खिल जाती है। यह भारत इतिहास एक जाज्वल्यमान दीपक है। यह मोह का अंधकार मिटाकर लोगों के अंतःकरण रूप संपूर्ण अंतरंग गृह को भली भांति ज्ञानालोक से प्रकाशित कर देता है। महाभारत वृक्ष का बीज है, संग्रहाध्याय है और जड़ है, पौलोम एवं आस्तिक पर्व। संभव पर्व इसके स्कंद का विस्तार है और सभा तथा अरण्य पर्व पक्षियों के रहने योग्य कोटर है। अरणी पर्व इस वृक्ष का ग्रंथि स्थल है। विराट और उद्योग पर्व इसका सार भाग है। भीष्म पर्व इसकी बड़ी शाखा है और द्रोण पर्व इसके पत्ते हैं। कर्ण
पर्व इसके श्वेत पुष्प है और शल्य पर्व सुगंध। स्त्री पर्व और ऐशिक पर्व इसकी छाया है तथा शांति पर्व इसका महान फल है। अश्वमेध पर्व इसका अमृतमय रस है और आश्रम वार्षिक पर्व आश्रय लेकर बैठने का स्थान। मौसल पर्व श्रुति रूपा ऊंची ऊंची शाखाओं का अंतिम भाग है तथा सदाचार एवं विद्या से संपन्न द्विज जाति इसका सेवन करते हैं। संसार में जितने भी श्रेष्ठ कवि होंगे उनके काव्य के लिए मूल आश्रय होगा। जैसे मेघ संपूर्ण प्राणियों के लिए जीवन दाता है, वैसे ही ये अक्षय भारत वृक्ष है। ये भारत नाम हम जैसे संस्कृत के अर्थ श्लोक में देख सकते हैं, भारत शब्द का यूज़ हुआ है। तो भारत की प्राचीनता इससे सिद्ध होती है कि यहाँ के लोग इस देश को भारत कहते हैं। तो हमारे राज्यों और भाषाओं के चलते जो विभिन्नता दिखती है वो मूल में एक ही है। सब हम लोग एक ही ऋषियों के संतान हैं। सौतिरुराज उसरवा जी कहते हैं, यह भारत एक वृक्ष है। इसके स्वादु पवित्र सरस एवं अविनाशी पुष्प तथा फल है धर्म और मोक्ष। उन्हें देवता भी इस वृक्ष से अलग नहीं कर सकते। अब मैं उन्हीं का वर्णन करूँगा। पहले की बात है, शक्तिशाली धर्मात्मा कृष्ण दयापायन व्यास ने अपनी माता सत्यवती और परम ज्ञानी गंगापुत्र भीष्म पितामह की आज्ञा से विचित्रवीर की पत्नी अंबिका आदि के गर्भ से 3 अग्नियों के समान तेजस्वी 3 कुरुवंशी पुत्र उत्पन्न किए, जिनके नाम हैं धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर। इन तीनों पुत्रों को जन्म देकर परम ज्ञानी व्यास जी फिर अपने आश्रम पर चले गए। जब वे तीनों पुत्र विद हो तो परम गति को प्राप्त हुए, तब महर्षि व्यास जी ने इस मनुष्य लोक में महाभारत का प्रवचन किया। जन्मेजय और हजारों ब्राह्मणों के प्रश्न करने पर व्यास जी ने पास ही बैठे अपने शिष्य वैशंपायन को आज्ञा दी कि तुम इन लोगों को महाभारत सुनाओ। वैशंपायन याज्ञिक सदस्यों के साथ ही बैठे थे, अतः जब यज्ञ कर्म में बीच बीच में अवकाश मिलता तब यजमान आदि के बार बार आग्रह करने पर वे उन्हें महाभारत सुनाया करते थे। इस महाभारत ग्रंथ में व्यास जी ने कुरुवंश के विस्तार, गांधारी की धर्मशीलता, विदुर की उत्तम प्रज्ञा और कुंती देवी के धैर्य का भली भांति वर्णन किया। महर्षि भगवान व्यास ने इसमें वसुदेव नंदन श्री कृष्ण के महात्म्य, पांडवों की सत्यपारनता तथा धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन आदि के दुर्व्यवहारों का स्पष्ट उल्लेख किया है। पुण्यकर्मा मानवों के उपाख्यानों सहित 1 लाख श्लोकों के इस उत्तम ग्रंथ को आद्य भारत जानना चाहिए। आद्य भारत इस ग्रंथ का मूल नाम है। तदंतर व्यास जी ने उपाख्यान भाग को छोड़कर 24,000 श्लोकों की इस भारत संहिता बनाई, जिसे विद्वान पुरुष भारत कहते हैं। इसके पश्चात महर्षि ने पुनः पूर्व सहित ग्रंथ में वर्णित वृत्तांतों की अनुक्रमणिका का एक संक्षिप्त अध्याय बनाया। इसमें केवल 150 श्लोक है। व्यास जी ने सबसे पहले अपने पुत्र सुखदेव जी को इस महाभारत ग्रंथ का अध्ययन कराया। तदंतर उन्होंने दूसरे सुयोग्य शिष्यों को इसका उपदेश दिया। तत्पश्चात भगवान व्यास ने 60 लाख श्लोकों की एक दूसरी संहिता बनाई। उसके 30 लाख श्लोक देवलोक में समादृत हो रहे हैं, पितृलोक में 15 लाख तथा गंधर्व लोक में 14 लाख श्लोकों का पाठ होता है। हर एक लोक में है इसका महाभारत। इस मनुष्य लोक में 1 लाख श्लोकों का आद्य भारत। तो देखिए कि देवताओं में जो हो रहा है वो 30 लाख श्लोक है और मनुष्य लोक में 1 लाख श्लोक, मतलब कि 1/30 पाठ ही प्रतिष्ठित है। देवर्षि नारद ने देवताओं को और असित देवल ने पितरों को इसका श्रवण कराया है। सुखदेव जी ने गंधर्व, यक्ष तथा राक्षसों को महाभारत की कथा सुनाई है। परंतु इस मनुष्य लोक में संपूर्ण वेदवेत्ताओं के शिरोमणि व्यास शिष्य धर्मात्मा वैशंपायन जी ने इसका प्रवचन किया। उन्हीं वही 1 लाख श्लोकों का महाभारत आप लोग मुझसे श्रवण कीजिए। तो इसका विस्तार बहुत था पहले, अब कम हो चुका है। दुर्योधन क्रोध में विशाल वृक्ष के समान है। कर्ण, स्कंद, शकुनि, शाखा और दुशासन समृद्ध फल पुष्प है। अज्ञानी राजा धृतराष्ट्र इसके मूल है। युधिष्ठिर धर्म में विशाल वृक्ष है। अर्जुन स्कंद, भीमसेन शाखा और माद्री नंदन इसके समृद्ध फल पुष्प है। श्री कृष्ण वेद और ब्राह्मणी इस
वृक्ष के मूल जड़ हैं। महाराज पांडु अपनी बुद्धि और पराक्रम से अनेक देशों पर विजय पाकर हिंसक मृगों को मारने के स्वभाव वाले होने के कारण ऋषि मुनियों के साथ वन में ही निवास करते थे। एक दिन उन्होंने मृग रूपधारी महर्षि को मैथुन काल में मार डाला। इससे वे बड़े भारी संकट में पड़ गए। ऋषि ने यह शाप दे दिया कि स्त्री सहवास करने पर तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। यह संकट होते हुए भी युधिष्ठिर आदि पांडवों के जन्म से लेकर जात कर्म आदि सब संस्कार वन में ही हुए और वहीं उन्हें शील एवं सदाचार की रक्षा का उपदेश हुआ। पूर्वोक्त श्राप होने पर भी संतान होने का कारण यह था कि कुल धर्म की रक्षा के लिए दुर्वासा द्वारा प्राप्त हुई विद्या का आश्रय लेने के कारण पांडवों की दोनों माताओं कुंती और माद्री के समीप क्रमशः धर्म, वायु, इंद्र तथा दोनों अश्विनी कुमार इन देवताओं का आगमन संभव हो सका। इन्हीं की कृपा से युधिष्ठिर, भीमसेन, अर्जुन एवं नकुल सहदेव की उत्पत्ति हुई। पति प्रिया कुंती ने पति के मुख से धर्म रहस्य की बातें सुनकर पुत्र पाने की इच्छा से मंत्र जप पूर्वक स्तुति द्वारा धर्म, वायु और इंद्र देवता का आवाहन किया। कुंती के उपदेश देने पर माद्री भी उस मंत्र विद्या को जान गई और उसने संतान के लिए दोनों अश्विनी कुमारों का आवाहन किया। इस प्रकार इन 5 देवताओं से पांडवों की उत्पत्ति हुई। पांचों पांडव अपनी दोनों माताओं के पास पाले पोसे गए थे। वे वनों में और महात्माओं के परम पुण्य आश्रमों में ही तपस्वी लोगों के साथ दिनों दिन बढ़ने लगे। पांडवों की मृत्यु होने के पश्चात बड़े बड़े ऋषि मुनि स्वयं ही पांडवों को लेकर धृतराष्ट्र एवं उनके पुत्रों के पास आए। उस समय पांडव नन्हे नन्हे शिशु के रूप में बड़े ही सुंदर लगते थे। वे सिर पर जटा धारण किए ब्रह्मचारी के वेश में थे। ऋषियों ने वहां जाकर धृतराष्ट्र एवं उनके पुत्रों से कहा, ये तुम्हारे पुत्र, भाई, शिष्य और सुहृद हैं। ये सभी महाराज पांडु के ही पुत्र हैं। इतना कहकर वे मुनि वहां से अंतर्धान हो गए। ऋषियों द्वारा लाए उन पांडवों को देखकर सभी कौरव और नगर निवासी शिष्ट तथा वर्णाश्रमी हर्ष से भरकर अत्यंत कोलाहल करने लगे। कोई कहते हैं पांडु के पुत्र नहीं है, दूसरे कहते हैं जी ये उन्हीं के हैं। कुछ लोग कहते हैं जब पांडु को मरे इतने दिन हो गए तब ये उनके पुत्र कैसे हो सकते हैं। फिर सब लोग कहने लगे हम तो सर्वथा इनका स्वागत करते हैं। हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है आज हम महाराज पांडु की संतानों को अपनी आंखों से देख रहे हैं। फिर तो सब ओर से स्वागत बोलने वालों की ही बातें सुनाई देने लगी। दर्शकों का वह तुमुल शब्द बंद होने पर संपूर्ण दिशाओं को प्रतिध्वनित करती हुई अदृश्य भूतों देवताओं की सम्मिलित आवाज़ गूंज उठी, ये पांडव ही हैं। जिस समय पांडवों ने नगर में प्रवेश किया उसी समय फूलों की वर्षा होने लगी। सब और सुगंध छा गई तथा शंख और दुंदुभियों के मांगलिक शब्द सुनाई देने लगे। यह एक अद्भुत चमत्कार की सी बात हुई। सभी नागरिक पांडवों के प्रेम से आनंद में भरकर ऊंचे स्वर से अभिनंदन ध्वनि करने लगे। उनका वह महान शब्द स्वर्गलोक तक गूंज उठा जो पांडवों की कीर्ति बढ़ाने वाला था। वे संपूर्ण वेद एवं विविध शास्त्रों का अध्ययन करके वहीं निवास करने लगे। सभी उनका आदर करते थे, उन्हें किसी से भय नहीं था। राष्ट्र की संपूर्ण प्रजा युधिष्ठिर के शौचाचार, भीमसेन की धृति, अर्जुन के विक्रम तथा नकुल सहदेव की गुरु शुश्रूषा, क्षमाशीलता और विनय से बहुत प्रसन्न होती थी। सब लोग पांडवों के शौर्य गुण से संतोष का अनुभव करते थे। तदनंतर कुछ काल के पश्चात राजाओं के समुदाय में अर्जुन ने अत्यंत दुष्कर पराक्रम करके स्वयं ही पति चुनने वाली द्रुपद कन्या कृष्णा को प्राप्त किया। तभी से वे इस लोक में संपूर्ण धनुर्धारियों के पूजनीय हो गए और समरांगन में प्रचंड मार्तंड की भांति प्रतापी अर्जुन की और किसी के लिए आंख उठाकर देखना भी कठिन हो गया। उन्होंने पृथक पृथक तथा महान संघ बनाकर आए हुए सब राजाओं को जीतकर महाराज युधिष्ठिर के राजसूय नामक महायज्ञ को संपन्न कराया। भगवान श्री कृष्ण की सुंदर नीति और भीमसेन तथा अर्जुन की शक्ति के बल के घमंड में चूर रहने वाले जरासंध और चेदी राज शिशुपाल को मरवाकर धर्मराज युधिष्ठिर ने महायज्ञ राजसूय का संपादन किया। वह यज्ञ सभी उत्तम गुणों में संपन्न था। उसमें प्रचुर अन्न और पर्याप्त दक्षिणा का वितरण किया गया था।
उस समय इधर उधर विभिन्न देशों तथा नृपतियों के यहाँ से मणि सुवर्ण रत्न गाय हाथी घोड़े धन संपत्ति विचित्र वस्त्र तंबू कनात पर्दे उत्तम कंबल श्रेष्ठ मृगचर्म तथा रघुनामक मृग के बालों से बने हुए कोमल बिछौने आदि जो उपहार की बहुमूल्य वस्तुएं आती वे दुर्योधन के हाथ में दी जाती, उसी की देख रेख में रखी जाती थी। उस समय पांडवों की वह बढ़ी चढ़ी समृद्धि संपत्ति देखकर दुर्योधन के मन में ईर्ष्या जनित महान रोष एवं दुख का उदय हुआ। उस अवसर पर मय दानव ने पांडवों की एक सभा भवन भेंट में दिया था, जिसकी रूपरेखा विमान के समान थी। वह भवन उसके शिल्प कौशल का एक अच्छा नमूना था। उसे देखकर दुर्योधन को अधिक संताप हुआ। हम देख रहे हैं कि पहले संक्षिप्त में इस महाभारत का सार लिखा गया है और उसके बाद उसका विस्तार होगा। तो ये इस ग्रंथ का मूल एक स्वभाव है, एक लक्षण है, संक्षिप्त और विस्तार दोनों। उसी सभा भवन में जब सब भ्रम जल में स्थल और स्थल में जल का भ्रम होने के कारण दुर्योधन के पांव फिसलने से लगे, तब भगवान कृष्ण के सामने ही भीमसेन ने उसे गवार शासित करते हुए उसकी सुनाई थी। तो श्रोतागण, आज हम इस कथा एपिसोड 2 को आज यहाँ समाप्त करते हैं। आशा है आपको ये पसंद आई होगी और इसको आप जितना प्रचारित करेंगे और इसे पसंद करेंगे उतना अच्छा है, क्योंकि इससे हमारे धर्म के का ही प्रचार प्रसार होगा और आपको वो ज्ञान प्राप्त होंगे जो ऐसे सीरियल में नहीं मिलते हैं। तो ये बृहद महाभारत से लिया गया है, ये सब पाठ है। तो आप बने रहें और फिर नेक्स्ट एपिसोड में हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। धन्यवाद, आपको नमस्कार।